गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, उसे याद करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन याकूब 5:20। तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। जेम्स 5:20। Remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Amen. आप देखें यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है, बात उसने पद 19 में शुरू की थी। Can we read verse 19? Verse 19 of James. Yes. James 5 verse 19. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, then remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. आप देखें बात हो रही है, बात जो है पद 19 में शुरू हुई और जो है पद 20 में वो कंक्लूड हो रही है। आइडिया क्या है? यदि कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए तो यह जान रख, जो उसे कुछ फैलाएगा वही उसे प्राण को जो है बचाएगा। ये तो कलीसिया को आज्ञा है, ये तो प्रभु ने कलीसिया को ग्रेट कमीशन के रूप में दिया है। पढ़िए प्लीज मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 and 20। Matthew 28 verses 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. आप देखें जो आइडिया है वो है वॉन्डर अवे फ्रॉम द ट्रूथ, जो सत्य के मार्ग से भटक गया है या सत्य के मार्ग से इधर उधर हो गया है। आप देखें यहाँ जो भाव है वो है क्रिएशन का। परमेश्वर ने मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि उसे जाने, उसके स्वरूप में बढ़े, फूले फले, पृथ्वी में बढ़ जाए। लेकिन क्या हुआ? पाप ने उसे पकड़ लिया। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप देखें कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब जो हैं सत्य से भटक गए, इतना दूर होते चले गए। प्रभु यीशु मसीह जो प्राणों का रखवाला है, वे उसने जो है अपने प्राण देकर खरीद लिया है। अब उसने जिम्मेदारी आपको मुझे दी है। क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी ये है कि हम जो है उसके बारे में बताएं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उनके लिए क्या कर सकता है ना। आप बचे, औरों को बचाएं। ये जान रख, यदि कोई जो सत्य के मार्ग से भटक गए हैं उन्हें फिर लाएगा तो उनका प्राण बचाएगा। और जो है क्या लिखा है अंत के वर्स में, वर्स 20 में क्या लिखा है? वर्स 20 में लिखा है, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। Remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. आप देखें अरे बात हो रही है पद 20 में हुए हैं दो बात, उन्हें उनके प्राण को बचाएगा, उनके पाप पर पर्दा डालेगा। कलीसिया की यही तो जिम्मेदारी है, आपकी मेरी ये तो जिम्मेदारी है, हम लोगों के प्राण बचाएं, है ना। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तुमने आपको मुझे बचा लिया है। आपको मेरी जिम्मेदारी है, हम जो है कलीसिया के बाहर जाएं और लोगों को जो है
प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, आमीन। औरों को बचाएं। बचाएंगे ना, यस, जाएंगे ना कि अपने आप कोई रिवाइव किया, एक बार हुए, फिर उसके बाद फिर रिवाइव किया, वेट करेंगे, रिवाइव मीटिंग होगी, वो आएगा, कोई बोलेगा, कोई हरियाणा से आएगा, पंजाब से आएगा, कोई राजस्थान से आएगा, उन्हें सुनाने के लिए आपको, आपकी जिम्मेदारी है, आपके वालिद साहब की जिम्मेदारी है, उन्हें जो है बचाएं, उन्हें समाचार सुनाएं, नींद से उन्हें जगाएं। आइए फिर से एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो है आपने बचाया है, मेरी प्रार्थना है हमें ऐसा जागृत करें कि हम जो है औरों को भी बचाएं, औरों को जो आपने हमारे जीवन में किया है उनके जीवन में भी हम बताएं, उन्हें जो है सिखाएं, समझाएं। मुझे आप दया करें, हमारे जीवन को जो है आप आशीष दें, हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक पर होती रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपके साथ हो, आपको संभाले। आमीन।